रहने दें। ये दुनिया भर का कबाड़ पड़ा है, खराब गाड़ियां यहाँ पड़ी हैं, खराब साइकिल, खराब मोटरसाइकिल, खराब नाव, यहाँ दुनिया भर के खराब इंजन। ये जैसे ये तहसील ना होके कबाड़ा घर हो गया हो। हम तो अपनी चलान जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा और सुदृढ़ करेंगे। किसी तरह का अतिक्रमण किया या कूड़ा फैलाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि तहसील की बजाय एक कूड़े का जो है डंपिंग यार्ड इसको कह दिया जाए तो मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा रेवेन्यू सरकार को जो जाता है वो तहसील कंपाउंड से जाता है। परिसर का था ना कि जितनी भी सीट लग रही है सबकी निजी लग रही है ना, तो ये निजी कूड़ा अपने घर निजी क्यों नहीं लेके जाते, यहाँ क्यों छोड़ के जाते हैं? फिर ये जब पैसा निजी लेके जाते हैं तो अपना जो कूड़ा है वो भी घर ले जाए ना, फिर यहाँ छोड़ के क्यों जाए? साथियों, हमारे नज़र यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रेवाड़ी में सफाई अभियान में तेजी आई है, जहां एक तरफ डीएमसी ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए नगर परिषद ने गत दिवस सेक्टर 1 की ब्रास मार्केट में सफाई अभियान चलाने के साथ साथ अतिक्रमण भी हटाया। वहीं दूसरी तरफ आज आई लव रेवाड़ी की टीम ने भी तहसील में धावा बोल दिया, जहां लगभग 8 ट्रॉली कूड़ा आई लव रेवाड़ी की टीम ने निकाला। तहसीलदार सहित इस समय कोई भी तहसील कर्मचारी उपस्थित नहीं था। तहसील वह विभाग है जहां सरकार के पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है। तहसील में फैली गंदगी और तहसील के कर्मचारियों की रेवाड़ी विधायक ने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यहां के कर्मचारियों ने लक्ष्मी को कूड़े के ढेर में दबा रखा है। जेलदार विनय यादव ने कहा कि तहसील के कर्मचारी और जिन्होंने अपनी मेजें लगा रखी हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं कि वह गंदगी के ढेर पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब यहाँ काम कर रहे लोग पैसे अपने पास अपने घर लेके जा सकते हैं तो कूड़ा भी अपने साथ लेकर जाएं। पेश है रिपोर्ट। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. और आप देख रहे होंगे आई लव रेवाड़ी की टीम रात और दिन करके इस अभियान को निरंतर जारी रख रही है। और आपने कहा कि नगर परिषद ज़्यादा काम आपसे ज़्यादा कर रही है। मेरा ये काम है नहीं। हाँ, आपका ये काम है। मेरा ये काम है नहीं, वो नगर परिषद का ही काम है। हम तो उनका काम बंटवा रहे हैं और लोगों में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि भाई लोग सब जागरूक हो सफाई के प्रति, क्योंकि अभी मौसम बदला ही है, मानसून गई है और मानसून के बाद आपको पता है बीमारियां फैलती हैं। साफ सुथरा रखेंगे, सफाई रखेंगे तो बीमारियां कम फैलेंगी, डॉक्टरों का कम खर्चा लगेगा। तो इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही लोगों से आह्वान है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोग इस सफाई अभियान में जुटे। शासन भी जुट रहा है, प्रशासन भी जुट रहा है, हमारे साथी लोग सारे जुट रहे हैं। तो अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी ठान लिया और हमारे प्रधानमंत्री ने पहले से ही इस निर्णय को महत्वपूर्ण मानते हुए सारे विश्व में इसकी अलग जगाने का जो काम किया है। तो आज प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मुझे तकलीफ ये है कि मैं तहसील में आया हूँ, तो तहसील में आने के बाद मैंने देखा यहाँ से कितनी ही 10-15 गाड़ियाँ हमने कूड़े की निकाली है। जहाँ लक्ष्मी का बात है वहाँ कूड़े का भंडार है। तो ये कबाड़ घर ना बनाएं, इसको तहसील ही रहने दें। ये दुनिया भर का कबाड़ पड़ा है, खराब गाड़ियां यहाँ पड़ी हैं, खराब साइकिल, खराब मोटरसाइकिल, खराब नाव, यहाँ दुनिया भर के खराब इंजन। ये जैसे ये तहसील ना होके कबाड़ा घर हो गया हो। तो मेरा तहसीलदार से भी यही कहना है कि अगली बार फिर हम आएंगे। इस तरह का अगर हालात अगर आप तहसील की रख रहे हैं तो आप देख ले कितने आपके प्रति कितने आप जवाबदेही हैं। अब जैसे लेकिन फिर भी जागे जब सवेरा, मैं तो उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इस व्यवस्था के साथ लगे, क्योंकि जब रोजी रोटी हमारी यहाँ से चलती है, या तो पशु पक्षी भी सफाई चाहता है, जीव जंतु भी सफाई चाहता है। व्यक्ति का तो बहुत बड़ा ओरा होता है, लोग कहते भी हैं अगर व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। जब वो सब चाहते हैं तो आप भी उसको चाहो और आप भी इस परिसर को साफ सुथरा सुंदर रखें। आने वाला एक मैसेज लेके जाए कि अच्छे लोग रहते हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही उन सब लोगों से प्रार्थना है, भाई सफाई जरूर कैंपस की रखें। 50वां जो है एपिसोड है वो आने वाला है सफाई के बारे में,
तो वो किस तरह से आप सेलिब्रेट करेंगे? हम गोल्डन जुबली मनाएंगे। अभी सिल्वर जुबली जब हमारा 25 हुआ था जब था, ये 50 होगा जब हम गोल्डन जुबली मनाएंगे। सर जी, जैसा कि आज ब्रास मार्केट में आपका सफाई अभियान चल रहा है, जिसमें ब्रास मार्केट एसोसिएशन है वो भी आपको पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो आपका जो अभियान लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है, उसमें आपको क्या क्या सफलताएं मिली अभी? सफलता तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी शहर में जो सफाई के स्तर पे काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसको एक जन भागीदारी के रूप में हम चला रहे हैं। और आज भी एक धार्मिक संस्था है जय गुरुदेव, उनके लोग आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे श्रमदान कर रहे हैं। और जो ये अपने मार्केट एसोसिएशन है, इसके भी कम से कम 40-50 लोग इसमें श्रमदान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज देखने को ऐसे लगा जैसे आप तीनों संस्थाएं मिलकर, मतलब नगर परिषद और साथ में 2 संस्थाएं मिलकर जो कार्य करेंगे, तो बड़ी फास्ट गति से एकदम जो एक चीज़ असंभव सा लग रहा था वो चीज़ देखने में मिल रही है कि ब्रास मार्केट का सुधार हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ संभव है, लेकिन ये जन भागीदारी से ही संभव हो पाएगा। और बाद में तो सस्टेन तभी रह पाएगा जब ये लोग आगे बढ़ के अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अभी जैसा हम देखते हैं कि भाई आज तो ये सफाई अभियान चला, लोगों ने इसकी सराहना भी करी, लेकिन क्या है कि 3-4 दिन बाद फिर वही हालात हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया? नहीं, उसकी रोकथाम के लिए हम तो अपनी चालान जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा और सुदृढ़ करेंगे, लोगों पे जो भी कार्रवाई वो करेंगे, लेकिन लोगों को खुद ही प्रेरित होकर आगे आके अपनी सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे घंटेश्वर मंदिर की बात है, वहाँ पे आप लोग चालान काटने गए थे वहाँ पे, तो लेकिन वहाँ के दुकानदारों ने विरोध करा था, तो वो भी एक तरह से सही नहीं है। तो उनके वो दुकानदार उस एसोसिएशन को बुला के बात करेंगे, और नहीं माने और जो भी किसी तरह का अतिक्रमण किया या कूड़ा फैलाया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आज जैसे सफाई अभियान के साथ साथ एक चीज़ देखने को और मिल रही है कि जो बोर्ड वगैरह ब्रास मार्केट में लगते थे, कमर्शियल बोर्ड वगैरह, वो आज नज़र नहीं आ रहे। तो हमने पूरा अभियान चला रखा है ना, जो डिफेसमेंट वाला भी और ये सफाई वाला भी मिलजुल के पूरा अभियान चला रखा है। आप आज ये 47वां आई लव रेवाड़ी की टीम का एक बहुत बड़ा तकरीबन 200 आदमी विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव के नेतृत्व में सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुँचे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि हमारी तहसील जो कि लाखों करोड़ों रुपए का जो है फाइनेंस जो है क्रिएट करती है सरकार के लिए, लेकिन सफाई के नाम पर शर्म शर्म शर्म, चारों तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए थे। अभी तक 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ से भरकर जा चुकी हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। आज इस पूरी टीम में वो आदमी थे जिन्होंने अपना तन समर्पण किया, मन समर्पण किया और सफाई अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मैं सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, जागो 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 और सफाई के प्रति लोगों को जगाओ और खुद भी जागो। यहाँ पर बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो हैं अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, लेकिन चारों तरफ गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, बरवे सब यहाँ पर चारों तरफ अस्त व्यस्त ढंग से पड़ा हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि तहसील की बजाय एक कूड़े का जो है डंपिंग यार्ड इसको कह दिया जाए तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। सोच सबसे बड़ा मैटर करती है समाज में। अगर आप किसी को दिशा या सोच क्या दे रहे हैं, तो ये एक सोच और दिशा देने का प्रयास है आई लव रेवाड़ी की टीम की तरफ से, माननीय विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ से। अगर लोगों की सोच धीरे धीरे बदले। शुरुआत में लोग क्या कहते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन करेंगे, अब देख लिए 47वां चल रहा है एपिसोड ये, सिल्वर जुबली हो चुकी, गोल्डन जुबली की तरफ जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी विडंबना ये है, अब जहां सफाई करके आते हैं उसके बाद कुछ दिनों बाद जिन लोगों की सोच नहीं बदलती वो फिर से वहां कूड़ा डालने लग जाते हैं। नहीं, आपके इसी बात में सवाल निकाल रहा हूँ। कल ब्रास मार्केट में ऐसा ही था कि कूड़ा पड़ा था, नगर परिषद ने साफ कर दिया और उसके बाद उनको अल्टीमेटम में दे दिया कि भाई ऐसा है कि अगर ये चीज़ दोबारा कल यहाँ नजर आई तो आपके खिलाफ चालान काटा जाएगा। देखिए मोहन जी, मैं तो एक चीज मानता हूँ, जहाँ जहाँ संस्थाएं हैं जिनकी एसोसिएशन बनी हुई है, कोई भी बाजार है, उनके प्रधान को भी इस तरह की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
आपका जो मार्केट का एरिया है, आपकी ड्यूटी है कि यहाँ कूड़ा कचरा नहीं मिलेगा, आप अतिक्रमण नहीं होने देंगे। आप जब प्रधान बने हैं तो केवल उन दुकानदारों के पैसे के फायदे के लिए नहीं बने हैं, आप जनता की सुविधाओं के लिए बने हैं। वहाँ स्वच्छता रहे और वहाँ किसी तरह का अतिक्रमण ना, उसके लिए भी आपको प्रधान बनाया गया है। तो उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया जाए, उनकी ड्यूटी बनाई जाए। पहले एंट्री जब प्रधानों में पड़ेगी ना, तो ये जो राजनीति चमकाने के चक्कर में जो संस्थाओं के प्रधान बढ़ते हैं वो नहीं बनेंगे। जब उनको पता चलेगा जिम्मेदारी साथ मिलेगी। अब इसलिए आपको तहसील में पहले भी आए थे ना, उसके बाद फिर वही हालात हो गए। आज देखिए सबसे बड़ा रेवेन्यू सरकार को जो जाता है वो तहसील कंपाउंड से जाता है, अधिकारी यहाँ है नहीं। अब वो कहें जी निजी प्रोग्राम है, तो मुझे बताइए कूड़ा क्या इन निजी था, इन सफाई के अभियान से जुड़े लोगों का? कूड़ा तो तहसील कंपाउंड परिसर का था ना। ये जितनी भी सीट लग रही है सबकी निजी लग रही है ना, तो ये निजी कूड़ा अपने घर निजी क्यों नहीं लेके जाते, यहाँ क्यों छोड़ के जाते? फिर ये जब पैसा निजी लेके जाते हैं तो अपना जो कूड़ा है वो भी घर ले जाए ना, फिर यहाँ छोड़ के क्यों जाए सरकारी कंपाउंड के अंदर? तो इनकी जिम्मेदारी लगा के हर हफ्ते जितनी भी सीटें लग रही हैं, चाहे वो वकील हैं, अर्जी नवीश हैं और जो उनके सहयोगी हैं, आप ड्यूटी उनकी लगाओ ना। घर संडे आपने 2 घंटे सुबह यहाँ देना, सफाई अपने आप हो जाएगी। तो इसी तरह का जब व्यवहार रहेगा और इस तरह की पाबंदियां लगेंगी तो सफाई अभियान अपना आप सफल होगा और ये दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी इसी बात के ऊपर बात है कि नगर परिषद ने रेवाड़ी बाजार में दौरा करा, अतिक्रमण हटाने और गंदगी को साफ करने के लिए दुकानदारों को मतलब एक तरह से खींचा, तो सारे व्यापारियों ने मिलकर उनका विरोध करा। नगर परिषद जो अधिकारी था उनका विरोध करा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इनके खिलाफ क्या किस तरह का कार्रवाई की जानी चाहिए? परिषद को सबसे पहले तो एक निर्धारित करना चाहिए अपनी बाउंड्री लाइन को, इससे बाहर आपका अतिक्रमण नहीं आएगा। येलो लाइन जिसे येलो लाइन आप दें या रेड मार्किंग दे, जो भी दे, आप एक निर्धारित करें, इससे ज्यादा दुकानदार किसी का सामान बाहर नहीं आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, दुकानदार सुधरना चाहते हैं पर बीच में कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता नहीं होती ठीक और जिनकी अड़ोस पड़ोस वाले दुकानदार से नहीं बनती, तो वो सबसे पहले अपना सामान दूसरे दुकानदार से बाहर निकाल के रखेंगे। उसी होड़ में एक दूसरे को निकालना पड़ता है। जब मार्केट वाले भी उन गिने चुने दुकानदारों के खिलाफ लिख के दे, अगर ये लोग नहीं मान रहे, ये पालन नहीं कर रहे हैं आदेश का, तो उनके खिलाफ अपना आप कार्रवाई होगी। पहला चालान नगर परिषद करे, दूसरा करे, तीसरा करे, चौथे चालान को कोर्ट में भेज दो ना। जब कोर्ट के चक्कर काटने लगेगा तो अपना आप उसमें सुधार हो जाएगा। मतलब आपका कहना है का मतलब ये है कि चालान को कोर्ट में भेज दो ताकि कोर्ट के चक्कर में ये अच्छा समाधान निकल सकता है। बिल्कुल समाधान है। कोर्ट भी तो देखेगा कि इस आदमी का 3 बार पहले चालान हो चुका है और ये नहीं सुधर रहा है, चौथी बार फिर चालान है, वो कोर्ट दिशा तय करेगा, उसको सजा भी देता है, चालान की अमाउंट बढ़ाता है या क्या करता है। सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। हर बार ये नहीं होता कि आप वो क्राइम करते रहे और आप उनको बचाते रहें, तो ये भी लोगों को लिए परेशानी होती है। दूसरी बात वो ये नहीं समझ पा रहे, जब बाजार में आवागमन सुगम होगा, लोगों के लिए आने जाने की सुविधा होगी, तो बाजार में वो खरीदारी करने जाएंगे ना। लोगों का दिमाग परिवर्तन क्यों हुआ? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बाजार में जाए, वहाँ रास्ता तो है नहीं, 2 व्हीलर खड़ी करने की जगह नहीं है, पैदल चलती है महिलाएं, तो उनको दिक्कत होती है। तो इसलिए वो बाहर आउटर एरिया में जो आउटलेट है उनसे खरीदारी करने जाती है। अगर वही सुविधाएं, अगर वो पुराना बाजार चाहते हैं उनका व्यापार बढ़े, तो उनको लोगों के साथ, अपने ग्राहकों के साथ सामंजस्य का व्यवहार करना पड़ेगा और इस तरह की सुविधाएं देनी पड़ेगी।